Good morning, students. Welcome you all in social science class. Today we'll do page number 16 and 17. So open your books and do page 16 and 17 with me. Okay? Hope you all have completed part A to E, A to C in book and part D and E in fair notebook. Now part F, solve the grid. Circle 10 words related with the chapter human migration and list them down. One is done for you. बेटे आपने 10 वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं इस क्रॉस वर्ड में से, इस ग्रिड में से, जो चैप्टर से रिलेटेड हैं. वन इज़ डन. एग्रीकल्चर, लाइक शिफ्टिंग एग्रीकल्चर आपने पढ़ा, तो एग्रीकल्चर इस चैप्टर से रिलेटेड वर्ड है. तो आपने 10 वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं और नीचे A to J तक राइट करने हैं. ओके. नाउ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन. वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बेटे आपने फेयर नोटबुक में नहीं, रफ नोटबुक में ही ट्राई करना है. ओके. हैवी रेन्स एंड फ्लड्स कॉज्ड डिजास्टर इन मेघालय वेयर योर बेस्ट फ्रेंड लिव्स. आफ्टर लिस्टिंग टू द न्यूज़ यू वांट टू हेल्प हिज फैमिली एंड द पीपल who lost everything in the disaster. What kind of help can you offer in their hour of need? आपका एक बेस्ट फ्रेंड मेघालय में रहता है जहाँ बहुत तेज़ बारिश की वजह से फ्लड आ गया है, प्राकृतिक आपदा बोलते हैं जिसे. और ये न्यूज़ आपने जब टीवी में सुनी तो आप अपने फ्रेंड की, फैमिली की और दूसरे लोगों की हेल्प करना चाहते हो जिन्होंने इस डिज़ास्टर में अपना सब कुछ खो दिया. What kind of help can you offer in their hour of need? तो आपने रफ नोटबुक में राइट करने हैं पॉइंट्स कि आप ऐसी सिचुएशन में किस तरह की हेल्प कर सकते हो. Something to do, page number 17. Interview a rickshaw puller in your city and find out the place that belongs to. List the hardship that he had to face when he migrated to the city. आपने पॉइंट नंबर 1 में है रिक्शा पुलर का एक इंटरव्यू लेना है जिससे वो जब वो अपने होम टाउन से सिटीज़ में माइग्रेट करते हैं तो उनको किन हार्डशिप्स का, किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. बट बेटे अब कोविड-19 की वजह से, पैंडेमिक की वजह से आपने घर से बाहर नहीं जाना है, किसी का इंटरव्यू नहीं लेना है, तो आप टीवी में डेली न्यूज़ सुन रहे हैं कि माइग्रेट हो रहे हैं लोग पैंडेमिक की वजह से. तो वो आपने डेली सुन रहे हो कि किस तरह की हार्डशिप्स का, किस तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं. तो आपने वो प्रॉब्लम्स जो हैं राइट करनी है अपनी रफ नोटबुक में. एंड नंबर 2, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशंस दैट हेल्प द विक्टिम ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़. और जो प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं या फिर अब पैंडेमिक के टाइम जो ऑर्गेनाइजेशंस आगे आ रही हैं विक्टिम्स की हेल्प के लिए, तो उनके आपने नेम राइट करने हैं रफ नोटबुक में ही. एंड सपोज वन ऑफ योर फैमिली मेम्बर हैज़ टू मूव अवे टू अ डिस्टेंट प्लेस. व्हाट आर थिंग्स दैट ही और शी वुड बी वरीड अबाउट. कि आपका कोई परिवार का सदस्य जो है बाहर है, तो किस तरह की बातें हैं, किस तरह की चीज़ें हैं जो आपको चिंतित करती हैं, आप के माइंड में आती है कि उनके साथ कैसा हो रहा होगा, क्या सिचुएशन होगी. जैसे आप सोचते हैं कि आजकल पैंडेमिक में भी बेटे ऐसे ही हो रहा है कि जो घर में नहीं पहुंचे तो उनके फैमिली मेम्बर्स बहुत वरीड है कि पता नहीं कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा, उनके पास सब कुछ अवेलेबल होगा भी या नहीं होगा. तो ये सब जो है आपने अपनी थिंग्स के बारे में राइट करना है. एंड फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन एन इमाइग्रेंट एंड इमिग्रेंट. और डिफरेंस भी राइट करना है माइग्रेंट एंड इमिग्रेंट में. एंड नंबर 5 में अबाउट 4000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर रेगुलर माइग्रेट्स. It is about 40% of the total number of birds in the world.
Birds that migrate across oceans spend up to 100 hours or more in the air at a single time until they come to land. बेटे हर साल जैसे सीजनल चेंजेस होते हैं तो हम बर्ड्स की पॉपुलेशन का, जितने भी इस वर्ल्ड में बर्ड्स हैं उसका 40% जो है बर्ड्स जो है माइग्रेट करते हैं बेटर वेदर कंडीशंस के लिए। सपोज जहाँ पर अगर कुछ ठंडे एरिया में जो बर्ड्स रहते हैं तो वो जब वहाँ पर मौसम चेंज होता है, गर्मी होती है, तो वो कोल्ड प्लेसेस पर शिफ्ट हो जाते हैं, या फिर जो जिनको ठंड नहीं लगती या हॉट प्लेसेस में, ह्यूमिड प्लेसेस में जहाँ पर बर्ड्स को रहने की हैबिट होती है, तो वो मौसम के चेंज होने की वजह से तो ह्यूमिड और हॉट प्लेसेस पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसे जो है वेदर कंडीशंस की वजह से जब बर्ड्स शिफ्ट होते हैं तो इसे भी हम एनिमल और बर्ड माइग्रेशन कहते हैं। और बेटे ये कई 100 किलोमीटर की यात्रा करके कितने घंटे लगातार उड़ते हुए ये है अपने लैंड्स तक बर्ड्स पहुंचते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल्स में भी आपने कई बार देखा होगा कि माइग्रेंट्स बर्ड्स और एनिमल्स के एपिसोड्स बहुत अच्छे से आते हैं। And find out the names of 3 animals and 3 birds who travel long distances to migrate and then go back to their original homelands. आपने 3 एनिमल्स और 3 बर्ड्स के नेम राइट करने हैं रफ नोटबुक में ही, कि जो माइग्रेट करते हैं और आफ्टर बेटर कंडीशंस ये फिर अपनी होमलैंड की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। ओके, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द इंटरनेट और नेशनल ज्योग्राफिक चैनल है बेटे, रूटीन में देखा करो, आपको बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में बहुत सी नॉलेज मिलेगी। ओके, so we have completed chapter 2, and in next class we'll do map skill. Okay, so complete your पेज नंबर 16 and 17, एंड जिन बच्चों ने पार्ट डी और ई फेयर नोटबुक पे राइट नहीं किया वो भी अच्छे से राइट करेंगे एंड लर्न सेम। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चे।